गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाढ़ यानी कि फ्लड। इसका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में पूछा जाता है कई बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनवायरमेंट एजुकेशन में। कई बार लॉन्ग में इसको पूछ लेते हैं कि बाढ़ क्या होती है और उसके कारण क्या होते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे भी कॉमन सा टॉपिक है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता भी है कि बाढ़ क्या होती है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक विश्वव्यापी है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो अतिवृष्टि का परिणाम है। बाढ़ क्या होती है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। ये क्या होती है, इसमें जब बाढ़ आती है तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये नुकसान पहुंचाती है और यह एक प्राकृतिक घटना है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। और जब ये आती है तो बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं इसके, बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। ये हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। हमारे आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो वहाँ के मकान भी ढह जाते हैं, सामान भी बह जाता है, कंपनी तक बह जाती हैं। तो बाढ़ जब आती है बहुत भयंकर रूप लेकर आती है और बहुत ही इससे हमें हानि पहुंचती है। अगर सामान्य तौर पर हम इसका अर्थ देखें कि बाढ़ का सामान्य तौर पर अर्थ क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पृथ्वी का भाग है, बहुत बड़ा भाग है, वो लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहता है, उसमें जल इकट्ठा हुआ रहता है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है तथा अति वर्षा का परिणाम है। और ये ज्यादातर कब आती है? जब बहुत दिनों तक लगातार बहुत भारी वर्षा होती रहती है। जब इसके द्वारा अपार जनधन की हानि होती है। वर्षा का जल जब अपने प्रवाह से बहने के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, जहां सामान्यतया पानी नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। रीजन क्या है इसका? बाढ़ आने के कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से बाढ़ आती है? वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि वर्षा का अनिश्चित होना, अनिश्चित तौर पर होना। क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि जब कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है तो कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। जहां वर्षा की जरूरत भी नहीं होती है तो वहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, तो उसका जो निकास है वो कठिन हो जाता है। उसका पानी जहां जाना चाहिए बह के, तो वहां पहुंचना कठिन हो जाता है। इतना पानी भर जाता है, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि वो कहीं पर समा नहीं पाता। तो क्या होता है, फिर उससे बहुत बाढ़ आती है। नदी मार्गों में मानव निर्मित व्यवधान। मानव निर्मित बांध बनाए जाते हैं मानव के द्वारा। मानव क्या करता है? पानी को रोकने के लिए बांध बनाता है। जलाशय, सड़क, रेल, पुल इत्यादि नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालते हैं। जो मानव निर्मित बांध है, जलाशय है, सड़क है, रेल है, पुल है, इसमें क्या कहा उन्होंने कि जब ये प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, तो इससे क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो प्रभावित होती हैं, इसमें व्यवधान आता है। वनस्पति विनाश। जब बाढ़ आती है, बहुत अधिक मात्रा में आती है और बहुत अधिक मात्रा में विनाश होता है, तो वनस्पति का भी विनाश होता है। तो बहुत सारी वनस्पति भी नष्ट हो जाती है, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नदी तल पर मलबे का जमाव। जब ये प्राकृतिक आपदा आती है, भूस्खलन वगैरह, मानव द्वारा या प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन इत्यादि से नदियों में अधिक मलबा जमा हो जाता है, जो नदी की क्षमता को घटा देता है। तो क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो फिर जब वो बाढ़ का पानी सूख जाता है तो नदियों के आसपास बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिससे हानि पहुंचती है। तटबंध। बाढ़ रोकने के लिए बनाए तटबंध नदी के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। इससे एक क्षेत्र में